जी रुबाब साहबा, वेलकम टू शो। आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। तो आप कानूनदान भी हैं, तो जरा ये फरमा दें कि अगर ये इल्जामात जो जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर लगाए जा रहे हैं या जो सामने आ रही हैं चीजें, तो ये साबित हो जाती हैं, तो ये इनको क्या सजा हो सकती है, क्या देख रही हैं आप? देखिए, जब भी किसी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, कोई भी जो है फोर्सेस में, तो उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो है वो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं, जिनमें से जी कन्विक्शन है, जिसमें उसके उनके लिए जो है वो उनको कैद हो सकती है 5 साल की। उनको जो है डेथ सेंटेंस भी सुनाया जा सकता है। और इस तरह की डिफरेंट जो है वो चीजें हैं जो कि आप मिलिट्री डिसिप्लिन में एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें जी उनको वो उस पनिशमेंट जो है वो लोअर साइड पे भी हो सकती है और हायर साइड पे भी हो सकती है। तो दैट ऑल इज देयर। ये सारा कुछ जो है वो उसी तरह है जैसे कि हम आम जो है अदालतों में देखते हैं। लेकिन हेयर क्वेश्चन इज डिफरेंट, कि क्या अभी तक जितने कोर्ट मार्शल्स हुए हैं उसके अंदर किस किस्म की जो है वो जो है सजाएं दी गई हैं। क्या उसमें इतनी जो है वो सख्त सजा दी गई है, किसी को जो है डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। उनसे जो है उनकी यानी कि क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, तो ये भी होता है कि उनको अर्ली रिटायरमेंट दे दी जाती है, या होता है कि उनका टाइम टेन्योर कम कर दिया जाता है, या उनसे जो मराहत हैं वो ले ली जाती है। तो ये सारी जी उनकी पनिशमेंट में शामिल है। तो क्या इनके इनकी देखना ये पड़ता है कि क्या जो है व्हाट इज द ऐसी क्या है प्रोसीजर जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जो कि प्रैक्टिस क्या है। प्रोसीजर हमें ये बताता है और प्रैक्टिस क्या है। तो प्रैक्टिस में अगर हम देखते हैं कि कोर्ट मार्शल होता है और उसके बाद वो गिल्टी जो है करार देता है, तो उसके बाद देखा जितनी भी आजकल जो कन्विक्शंस हुई हैं वो इस कदर स्ट्रांग नहीं है। वो डिफ्यूज कर दी जाती हैं और उनको कोशिश किया जाता है कि उस तरह दी जाए ताकि जो है वो प्राइड ऑफ द फोर्सेस खराब ना हो। जी। तो तो इस चीज का आप ध्यान रखा जी, जाता है। तो आप समझती हैं कि आर्मी के इतने अहम ओहदे पर रहने वाले जो ये फैज हमीद साहब हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पस पर्दा जो है वो मतलब कुछ और है। तो आप समझती है कोई ऐसी कोई चीज है आपकी नजर में? पसे पर्दा तो बहुत कुछ है। ठीक। अगर हम इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखें, तो ऑब्वियसली हर बंदा वो जो दूसरे के टेन्योर में, दूसरी पार्टी के टेन्योर में काम कर रहा होता है, वो जब उसका ओपोनेंट जो है उसमें आता है, सर्विस में आता है, अपने इलेक्ट होके आता है, तो ऑब्वियसली वो बंदा जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, ओपोनेंट पार्टी को, वो हमेशा ज़ेर ताब रहता है। हम अपनी अभी तक जो हिस्ट्री देख रहे हैं वो हम यही देख रहे हैं। और जो बंदा आपकी आपकी सर्विस में, आपकी टेन्योर में आपको हेल्प कर रहा होता है, जी उसको आप जो है वो नवाजते हैं और आप उसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो इसी तरह ही चल रहा होता है। तो ये अगर पसे मंजर में कहना चाहें कि हाँ, कि इसने पॉलिटिकल पार्टी किसी और को सपोर्ट किया था और इसलिए अब इसको जो है ज़ेर ताब लाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल कोई इतना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके बहुत सारी चीजों के कनेक्शंस जो हैं वो आपस में मिलते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि वाकई ही इसी तरह हो रहा है। यानी कि आप देखें, अब सिर्फ ना के हमीद साहब, बल्कि उनके जो भाई हैं उनके ऊपर भी जो है वो ट्रायल चली, और उसका ट्रायल जी का भी फैसला हो गया, उनको भी डयाला जेल में भेज दिया गया। इसके अलावा ये जितने जो 3 फर्दर जो लोग अरेस्ट हुए हैं, ये सब उसी चेन की लड़ी हैं, उसी चेन का हिस्सा हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो अगर हम इसके पसे मंजर में देखना चाहें कि इन्होंने किन को सपोर्ट किया और जो ये क्यों अब जेर अताब हैं, तो ये चीजें वैसे भी खुल के सामने आ जाती हैं। तरफ आता हूं। रुबाब साहब ये जरा फरमा दे, जैसे राना साहब ने अभी फरमाया है अपनी गुफ्तगू में कि शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर करवाई गई और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ऑफर ठुकरा दी उस वक्त। तो आप समझती हैं कि ये दो जब तरीके अदम इतमाद आई थी, तो फिर ये ऑफर वाला सिलसिला वहां इस्तेमाल नहीं था हुआ? मेरे ख्याल में एक बात जो है ना उसको ओवरलुक किया जा रहा है। मैं अभी पहले भी यही बात कह चुकी हूँ कि हम अभी तक हर बच्चे को ये बात बिल्कुल क्लियर है
कि हर बंदे, हर टीम की, हर जो है पॉलिटिकली कोई भी पार्टी जो आती है, उसको बनाने के लिए आपको एक पूरी टीम की जरूरत है, जिसके जी अंदर एस्टैब्लिशमेंट से लेकर सिविलियन भी शामिल हैं, और हर वो बंदा, पुलिस भी शामिल है, हर वो बंदा शामिल है जिसने पूरा पूरा का पूरा जो है वो काम देखना है, उनके प्रोसीजर्स देखने हैं, इलेक्शंस देखने हैं, उनकी ग्रुपिंग देखनी है, उनके जो स्पीचेस होनी है, सब कुछ देखा जाना है। और वो देख भाल के फिर ही उसको किसी चीज को मोटिवेट करके उठा के, तो उनको इलेक्शन जो है वो जितवानी है और उनको प्राइम मिनिस्टर या जी उनको प्रेसिडेंट बनाना है। तो ऑब्वियसली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी हमें इक़्तिदार में नजर आ रही है या जो इक़्तिदार में थी, वो सब की सब जो है वो किसी ना किसी टीम पे बेस कर रही है। तो इस बात से इनकार करना, अब के प्राइम मिनिस्टर का या पिछले के प्राइम मिनिस्टर का इनकार करना, दैट इज ओनली, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है। इट हैज नो मीनिंग, इसके पीछे कोई जो है इसकी वक्त नहीं है। ये बात अब अयां है, रोजे अयां की तरह सबको पता है कि हकीकत क्या है। और हकीकत सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसी तरह टीमिंग होती है, ग्रुपिंग होती है, लॉबिंग होती है, वो सब मिलते हैं, और फिर उसके बाद जाके कोई आजकल आपको जो है ना प्राइम मिनिस्टर या आपको कोई भी प्रेसिडेंट या किसी भी सीट के ऊपर, पॉलिटिकल सीट पे आपको कोई बंदा नजर आता है। तो इसलिए ये कहना कि उस वक्त क्या था, इस वक्त क्या है, हमने इनकार किया था, उन्होंने इकरार किया था, आज उन्हें उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा खुल गया है, एक बंदे की बात जो है वो कोर्ट मार्शल में चला गया है। सो दैट इज वाई हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम इसको, इस बात को कर लें। कल को जो है वो इनकी हुकूमत जाएगी, अगर पीटीआई की या किसी और की हुकूमत आएगी, तो कोई इनका बंदा खुल जाएगा, उस वक्त सारी यही बातें, बिल्कुल यही बातें रिपीट हो रही होंगी, नून लीग के खिलाफ रिपीट हो रही होंगी। तो ये चीज, ये भेड़चाल तो चलती रहेगी, दिस इज नथिंग न्यू, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारा हम्म हम लोग जो हैं वो अक्सर यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऐसी स्टेज पे बैठे हुए हैं जहाँ पे पिक एंड चूज हुआ है, और उसको जो है वहां पर उस सीट पे बिठा दिया गया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि जी ये जो है बंदा, ये बंदा अब रन कर रहा है। जो बंदा भी, जैसे जो है राणा साहब ने कहा कि जी डील आप जिसे कहते हैं, अब हम उसे जी डील क्यों कहते हैं, हमें मजबूरी है हमें उसे डील कहना। डील इसलिए कहते हैं कि देखिए, जब आप एक ब्रेन करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आप किसी इस बात पे लेकर आते हैं जिसमें आप कोई फायदा अपनी रियासत का जी सोचें, आप अपने मुल्क का सोचें, तो उसको कहा जाता है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की, आपने एक ऐसी बात की जिसके अंदर आपने मुफाद अपने मुल्क का सोचा। लेकिन एंड पे क्या होता है कि वो डिस्कशन, वो सारी सब कुछ, सबका बैठना जो है, उससे मफाद सिर्फ और सिर्फ उन बंदों का, उन लोगों का, उन मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस का निकलता है। तो इसलिए फिर हम उनको कहते हैं डील। तो डील में, और एक जो किसी कोई मीटिंग, ऐसी मीटिंग मुज़ाकरात जिसके लिए आप, जी ऐसे मुज़ाकरा जिससे आप मुल्क का फायदा कर सकें, उसमें और डील में ये बहुत वाजिया फर्क है। तो जैसे कि आज का सिंपल सी बात है, हम कह रहे हैं कि जी इमरान खान की डील नहीं हो रही, तो हम उसे डील क्यों कह रहे हैं, यानी कि वो काम नहीं हो रहा जो कि उसके मुफादात के लिहाज से है, जो कि इमरान खान हम्म के मुफाद के लिहाज से है। इन लोगों ने जिन चीजों पे समझौता किया, उसमें इन्होंने अपने मुफादात देखे, उसकी बाद ही डील हुई। तो इसलिए हम इन जी सारी चीजों को डील ही कहेंगे। हम इनको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ये मुज़ाकरात हुए और ये कोई ऐसी काम हुआ जिसके ऊपर मुल्क जो है समय, मुल्क तो बेचारा वहीं बैठा हुआ है, वो तो वहीं के वहीं मर रहा है। बल्कि जिस तरह ठीक हो जो गया। इन्हीं के पास में हम चले जाएं, इनके ही पास में चले जाएं, तो वहां पर जहां था वहां से वहीं का वहीं स्टैंड कर रहा है, शायद उससे भी बुरा कर रहा है। और आपकी तरफ रुबाब से भाई ये जरा फरमा दे कि ये भी कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के जो लोग, पार्टी सीनियर पार्टी लीडर जो पार्टी छोड़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो इंकशाफ कर रहे हैं कि 9 मई के वाकयात में जो जलाओ घराव हुआ था, उसमें जनरल रिटायर फैज हमीद के लोगों ने ही वो काम शुरू किया था। उसके बाद पीटीआई के लोगों ने मतलब उसमें उसका हिस्सा बने थे। तो आप समझती हैं इस चीज में कोई सदाकत है? मैं आपसे एक बात सिंपल से कहूंगी। अभी आपने जैसे कि राणा साहब को कहा कि चूंकि ये अभी जो है वो कोर्ट मार्शल चल रहा है, इसलिए आप इसके ऊपर बात करना जो है वो नहीं मुनासिब समझ रहे। तो
मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगी कि जब हम कोर्ट मार्शल एक चीज पे चल रहा है तो उसके ऊपर हम अपने जो है वो अपने कमेंट्स नहीं देना चाहते, तो एक 9 मई का वाकया जो भी अभी तक जो है वो चल रहा है वो अभी प्रूवन नहीं है, तो हम उसके ऊपर अपने कमेंट्स क्यों दें? सेम उसी तरह अगर कोर्ट मार्शल जितना इंपॉर्टेंट है उसी तरह हमारी दूसरे प्रोसीजर्स भी इंपॉर्टेंट है। हमारे उन प्रोसीजर में भी ये चीजें अभी साबित नहीं हुई हैं कि वहां पे पीटीआई थी या वहां पे नून लीग थी, नून लीग कहती है पीटीआई थी, पीटीआई कहती है नून लीग थी, और कोई कहता है कि ये दोनों जो है वो इनके फर्दर जो है वो किसी और की फोर्सेस की तरफ से जो है वो लोग डले हुए थे, या इसमें मिलिट्री के लोग थे, या इसमें जो है वो सिविलियन थे। ये चीजें अभी बहुत सारी जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, बहुत सारी जो है वो तूल फैली हुई हैं। मैं इसलिए इस बात पे आपको थोड़ी सी जो है ना वो जी चाह रही हूँ कि आप इसको जरा देखें, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। 9 मई का वाकया जो है वो हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नहीं हुआ। अगर आप देखें उस वाक्य की इंटेंसिटी की बात करें, द वे इट हैपेंड इट इज डिफरेंट, लेकिन उस तरह के बहुत सारे और भी कत्लो गारत, बहुत सारी और भी जो है साने हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो चुका हुआ है, लेकिन उन चीजों को ट्रायल में नहीं लाया गया। अगर इस दफा इन चीजों को ट्रायल में लाया जा रहा है तो उससे पहले आपकी प्रिजम्पशन करना और ये कहना कि ये सारी चीजों में कौन शामिल है और कौन लेकर आ रहा है और कैसे हो, ये सब चीजें हर उसी तरह मैटर करती हैं जिस तरह के ठीक हो कोर्ट गया मार्शल रुबाब के साहब, अंदर लेकिन ये वो ना करना थोड़ी सी जरूरी। रोशनी करवा, मैं यहाँ जरूर यहाँ ऐड कर लें कि आपने फरमाया जी पाकिस्तान के अंदर और बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं, तो आप 9 मई से बड़ा कोई वाकयात तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि शहीदों की यादगारों को जलाया हो, मतलब रेजिडेंसी कायदे आजम की या कोर कमांडर हाउस को जलाया हो? इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है? मेरे ख्याल में हर वो रोज हमारे यहाँ यही होता है। हमारे यहाँ हर रोज जो है वो सिर्फ बिल्डिंग्स को जला देना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो हर रोज हर एक बंदे का हक खाया जाता है, जो उनको मिलता नहीं है, जिसके घर में उसको रोटी नहीं पहुंचती, जिसके लिए वो रो रहा है, एक बंदा जो है वो डिप्राइव हो रहा है, सड़क पे मर रहा है, एक्सीडेंट में मर रहा है, वो सब वाकयात इनसे बड़े हैं। ये वाकया सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए हमारे मीडिया के ऊपर इसलिए हाइप क्रिएट करते हैं क्योंकि ये जो है वो अपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं या एक हाई हाई अप से जो है इसके बिलोंग कर रहे हैं। जी मेरे ख्याल में रोज हम ऐसे वाकया देखते हैं जो इनसे बड़े हैं। और इस हिस्ट्री की क्या बात करते हैं, आप सिर्फ एक हफ्ते की अगर रिपोर्ट निकाल के देख लें तो आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने गैंग रेप किया। क्यों किया? वो क्या आपके ख्याल में वो इससे बड़ा नहीं है? किसी ने जो है वो बहनों का हक खाया, ना हक किसी इंसान को, आदमी को कत्ल किया गया, तो क्या वो आपके लिए बड़े नहीं है? बड़े जो है वो मामलात नहीं है? वो इन सब से बड़े हैं, लेकिन हम सबको ये 9 मई के मामलात में सिर्फ और सिर्फ उलझाया जा रहा है ताकि हम लोग इसके पीछे दौड़ लगाते रहें और दौड़ लगाते रहें। और ये एक वो ट्रक की बत्ती है जिसके कंक्लूजन तक हम जब तक पहुंचेंगे तब तक हमारी अपना जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका होगा। अब ये अब नया एक जो है वो हमीद साहब का जो है वो स्टार्ट कर दिया, इनको कह दिया कि जी इनके कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है जी, पहले इसके ऊपर एक हाइप क्रिएट हो रही है, लेकिन एट द एंड हम किस तरफ जा रहे हैं, जी हमारा मुल्क किस तरफ हम लेके जा रहे हैं, हम सब, आप, मैं, राना साहब, हम सब इसके जिम्मेदार हैं कि हम इस मुल्क को किस तरफ ड्राइव कर रहे हैं। क्या हमारी जंग जो है वो 9 मई है? अगर 9 में हमारी जंग है तो हमने जो 14 अगस्त को जंग लड़ी थी और हम लड़ के हमने ये मुल्क हासिल किया था, वो जंग कहाँ गई? वो पीछे बैक पे चली गई। हम कौन हैं? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, हम कौन है, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने किसके लिए लड़ना है, अपने मुफाद के लिए लड़ना है या अपने मुल्क के लिए लड़ना है? हमारे मुफादात किस दिन एंड होंगे? कब हम ये जो 38% से 12% हमारी जो मईशत हो गई है, हमारा जो ले आए हम नीचे ले आए, वो हमें किस दिन नजर आएगी? पेपर्स में तो वी आर बेस्ट, हमारे से कोई बेहतर जो है वो है ही नहीं ना, कोई हमें बता ही नहीं पा रहा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे आप सिर्फ ये बताएं, हमेशा कंपैरिजन किया जाता है ओपोनेंट के साथ, व्हाई शुडंट हम अपने साथ क्यों नहीं कंपैरिजन करते? आज की नून लीग जो है अपनी ही नून लीग के टेन्योर से कंपैरिजन क्यों नहीं करती? क्यों हम इसमें लगे हैं? हम नून लीग वो है जो कि प्रोड्यूस करते हैं, जो कि खुद बनाते हैं,
जो कि खुद खड़ा करने वाले हैं, उनको क्या जरूरत है कि वो किसी पीटीआई को देखें या किसी ऐसी को देखें जो उनके बाद आई है। वो किसी पीपल पार्टीज को क्यों देखें, वो अपने आप को देखें कि उन्होंने कल जब वो आए थे वो तो तो उन्होंने कोशिश कहाँ कर पे रहे हैं ना रुबाब साहब, वो तो कोशिश कर रहे हैं ना। वो तो देखें जिस कोशिश हालात क्या में उनको कर मुल्क रहे हैं। मिला, वो तो उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे, अभी भी कोशिश उनको कर रहे हैं। हमेशा वो ही तो मुल्क बुरे जी हालात में मिलता है। हम 1947 से ही बुरे हालात में हैं। ठीक है, हमने ये बात, पॉलिटिकल लीडर का काम ही ये होता है, उसको चूज ही इसलिए किया जाता है क्योंकि उसने ये देखना होता है कि उसने मुल्क को कहां पर लेकर जाना है। उसे ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें एक बेहतरीन जो है वो आलीशान जो है वो एनवायरनमेंट मिलेगा, सर्कमस्टांसेस मिलेंगे और तुम उसमें वर्क करोगे। पॉलिटिशियन का मतलब ही ये होता है कि तुम्हें एक एक ऐसी चीज मिलेगी जिसको तुमने चलाना है, जो कि रॉ हालत में होगी। आप समझ लें हम 1947 से तो बेहतर हालत में है ना, तब भी तो हम चले थे। तो आज हम क्यों नहीं चल सकते? आज हमें क्यों नहीं नून लीग चला सकती? नून लीग के अंदर इतने पोटेंशियल चले है कि वो राना चला साहब से सकती पूछते है। हैं, रुबाब साहब राना साहब से पूछते हैं। रुबाब साहब जैसे ये फरमा रहे हैं, राना साहब केपीके को भी मुहातब कर रहे हैं, बलोचिस्तान को भी कर रहे हैं, वजीरिस्तान को भी कर रहे हैं। तो आप जहरी बात है, आप भी माशाल्लाह समिति हैं लाहौर के अंदर, आपका सर है, तो आप कोई मुतमिन है कि इस वक्त जो पंजाब हुकूमत जो इकदाम कर रही है, आटा सस्ता कर दिया है, आप अप्रिशिएट करती हैं उनको? मतलब जो इतने मंसूबे लग रहे हैं, जो मोटर बाइक्स जो हैं वो दी जा रही हैं स्टूडेंटों को, कर्जे में कमी लेकर आए हैं पंजाब वाले, मतलब आप समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा को भी ये चीजें अपनानी चाहिए अपनी आवाम के लिए, उनके लिए कोई पैदा करना चाहिए कोई? देखिए, मेरे लिए सबसे पहले सारा मुल्क बराबर है और मेरे लिए सारे मुल्क के जो पॉलिटिशियन है वो भी बराबर है। अब रह गया कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और पंजाब में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जिस रेस में लगे हुए हैं वो है डिफरेंस। हमारे जो अपने डिफरेंसेस हैं ना वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, जिसकी वजह से आपके जितने भी मंसूबे पंजाब में हो रहे जी हैं उन वो इन कंपैरिजन टू अदर सूबों के हैं। दे आर नॉट थिंकिंग कि हमने जो मंसूबे लेकर आ रहे हैं क्या उसका कोई अमली जो है वो कोई बेनिफिट है या नहीं है। लाइक मैं आप लैपटॉप और वाईफाई की बात हो रही है, हम अपनी न्यू जनरेशन को क्या बता रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जी उनके पास लैपटॉप और जो है वाईफाई होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए ताकि वो ये लगाएं और दुनिया से कनेक्टेड हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी ही यूथ को एक ऐसा हथियार पकड़ा रहे हैं जिसकी वजह से वो दुनिया से तो कनेक्टेड हो रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने इसको किस तरफ लेके जाना है, किस राह पे चलाना है और किस राह पे नहीं चलाना। आप कह रहे हैं कि आटे की प्राइस जो है वो कम हो रही है, नहीं हो रही। आपकी और मेरे लिए शायद वो आटे की प्राइस जो है वो कम हो गई हो और हमें इतना थोड़ा सा जो पॉकेट पे वजन था वो उसमें फर्क आ गया हो, लेकिन अभी तक वो एक निचले तबके के लिए उसके लिए कोई फर्क नहीं आया। वो आज भी वैसे ही नहीं रो रहा है और वैसे ही पेट रहा है। वो उस तरह उसके लिए सब्सिडाइज नहीं है। अब दूसरी बात आप कहते हैं कि हम जो है वो ट्रेन चला रहे हैं पंजाब में और वो सब्सिडाइज रेट पे हम चला रहे हैं और देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में वो नहीं चल पा रही, वो नहीं फ्लरिश कर पा रही। भाई सिंपल सी बात है, आज जो हमें सब्सिडी दी जा रही है कल को वो हमारी ही स्किन से, हमारे ही खून से वापस निकाली जाएगी। जब नून लीग की हुकूमत चली जाएगी तो फिर हमने ही इसको पे बैक करना है। या तो ये सब्सिडी ऐसी हो कि आज हम वो सब्सिडी दे रहे हैं और हुकूमत के पास इतने जखायर हैं कि वो इस जी सब्सिडी को दे सकती है। वो तो खुद आईएमएफ से पैसे ले रही है। तो आप मुझे बताएं उस सब्सिडी जो दी जा रही है उसकी हकीकत क्या है? हमें किस हकीकत में, हमें किस दुनिया में रखा जा रहा है, हमें कौन सी फैंटेसी दिखाई जा रही है? ये वो बातें हैं जो कि एक नॉर्मल है। मैं आपको अभी इकोनॉमिकली जी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि जो हिट पे हमें नजर आ रहा है कि भाई 40 रुपए में एक इलेक्ट्रिकल ट्रैम्प नहीं चल सकती, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन नहीं चल सकती। वो 40 पे चल रही है क्योंकि उसे हुकूमत ने अभी फिलहाल सब्सिडाइज कर लिया है। भाई हमारा घर का पूरा खर्चा, हमारे मुल्क का खर्चा बिल फर 100 रुपया है और आप मुझे कह रहे हैं कि हम 100 रुपया हमारे घर का जो हुकूमत है वो कमाती है और हमारे घर का खर्चा जो है वो 1000 रुपये है। अब इसका मतलब है कि 900 रुपए कहाँ से सब्सिडाइज हो रहे हैं?
वो जो 900 रुपए आज सब्सिडाइज हो रहे हैं, वो कल को किसकी पॉकेट से निकलेंगे? वो किसकी चमड़ी बेचेंगे, हम किसकी किडनी बेचेंगे और कल को उसको पूरा करेंगे। तो काइंडली जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स तो को रुबाब साहब, लेकिन ये भी तो फिर हुकूमत नहीं ना कर सकती कि अब ये सारा बोझ जो है वो अवाम के ऊपर गिरा दे। अगर अब इतने बुरे हालात हैं, अगर सब्सिडीज भी खत्म कर दे तो फिर क्या हालात होंगे? फिर तो खाना जंगी खुदा ना करे इस बिल्कुल मुल्क ना के अंदर करें। शुरू हो जाएगी। अपने घर से शुरू करें ना, अपने घर से शुरू करें। सबसे पहले जो अपनी मरात हैं उनको कम करें, उनको रिड्यूस करें और उन चीजों को जो है वो दूसरों को रिलैक्सेशन दें। माशाल्लाह अगर आपकी पे जो है वो लाखों में है और आपको पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, आपको घर में बिजली भी फ्री मिल रही है, तो आप इन चीजों को रिलीज करें। इन चीजों को चले, ये तो रिलीज बात करके आपकी भी तो है दुरुस्त है। अवाम को जो है अफसरशाही वो जितनी सुकून भी है मिलेगा ना। पाकिस्तान के अंदर, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। चले, राना आपके साहब जो की तरफ चलते हैं। मैं प्रोजेक्ट्स हैं जी आप जी आपके जो जी जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो सिर्फ ये ना देखें कि वो जो है उनसे आपकी कितनी फेम बढ़ रही है, उनसे देखें कि उनसे मटेरियल इफेक्ट क्या हो रहा है, उनसे आज के कोई 10 15 20 साल के बाद क्या फायदे होंगे। कम से कम उस नजर से देखें और क्या वो हमारी यूथ को किसी अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं या कि वो हमें डिप्राइव कर रहे हैं या हम उसी गेम का शिकार हो रहे हैं जिस गेम का शिकार आजकल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपना थोड़ा सा देखने का नजरिया जो है वो अपने ऊपर से आंख उठा के थोड़ा सा उसको एरियल व्यू जो है वो लेना शुरू करें। तो मेरे ख्याल में नून लीग भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीजों को कॉप अप कर सकती है, चाहे वो जेर अताब है किसी ठीक के या नहीं है, उसके बावजूद भी कर सकती है। है। रुबाब साहब, लास्ट में ये जरा फरमा दें, क्योंकि फैज हमीद साहब के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात हो जाए। तो लास्ट में आप जरा फरमा दें कि ये जनरल रिटायर फैज हमीद साहब के पीटीआई के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी के में भी तल्लुकात जो है ये बड़े मजबूत थे। ये कहा जा रहा है कि वो भी लोग जो है जद के अंदर आएंगे। तो आप जैसा कि कानूनदान है, हाई कोर्ट की माशाल्लाह आप वकील हैं, आप रोजाना काला कोट पहन के वहां जाती हैं, केस लड़ती हैं, तो क्या आप देख रही हैं अदालत के अंदर क्या बातें चल रही हैं इस हवाले से? मैंने आपको बिल्कुल ये बात को क्लियर किया है कि ऑब्वियसली ये टीम्स हैं, ये ग्रुप्स हैं जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी को हर वक्त में हर एक टाइम स्पैन में सपोर्ट करते हैं जी और वो मिक्स एंड मैच कोई ना कोई उसमें आता रहता है। ये शक्लें बदलती रहती हैं, कभी आपको फैज हमीद साहब नजर आएंगे, कभी मुनीर साहब नजर आएंगे, कभी आपको कोई और नजर आएगा। तो ये चीजें जो है वो कभी बाजवा साहब की जो है वो आमद आपको नजर आएगी। तो ये सारा कुछ जो है वो सारी पिक्चर्स चेंज होती रहेंगी और ऑब्वियसली जो मिलिट्री में जो है वो इक्तदार में होगा उसी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सर्व करना है या वो इक्तदार में आने वाला होगा तो उसको पिक एंड चूज जो करके ये पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन बात ये है कि अब आपका सवाल ये है कि उसके ऊपर जो है ट्रायल उनके ऊपर भी शुरू होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली जो पार्टी हुकूमत में होगी वो बिल्कुल ये पसंद नहीं करेगी, ये नहीं चाहेगी कि उन लोगों को जो कि उससे बिलोंग करते हैं, उन लोगों की अभी जो है वो उनको क्वेश्चन किया जाए या उनको बुलाया जाए और उनके ऊपर भी ट्रायल चलाई जाए। हाँ, हो सकता है कि जी अगर कल को कोई और गवर्नमेंट जो है वो इख्तियार में आती है तो डेफिनेटली उस पार्टी के जो है नून लीग के जो लोग शामिल हैं उनको ठीक भी हो जो गया। है वो क्वेश्चन किया जाएगा, उन्हीं को भी पूछा ठीक हो गया जाएगा। जी, बिल्कुल आपका एक पॉइंट आ चीज जो गया है मैं बाबू साहब। ऐड अल्लाह करना ताला चाहती हूँ पाकिस्तान की। जी वो मैं ये करना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए हमें अपने जो ये सूबों के जो डिफरेंसेस हैं काइंडली इसके ऊपर भी नून लीग को चाहिए कि वो उनको देखें और हमारे जहाँ पे जो अपने खजाने छुपे हुए हैं किसी तरह हल निकालें ताकि हम लोग उनको ही चाहे उनका मालिक बनाए। देखें सऊदी अरब में भी मालिक बने, ठीक है, पेट्रोल वहां से निकला तो उसको उनका मालिक करार दे दिया, उनको परसेंटेज मिलती है उसकी, ठीक है, जिस तरह जिसके ज़खायर जहां से निकलते हैं उसी तरह मिलती है, उस तरह फ्लरिश किया। पाकिस्तान भी फ्लरिश कर सकता है अगर हम बलूचिस्तान के लोगों को उसका मलकियत दे दें, उससे गवर्नमेंट वो चीजें खरीदे और उसको जो है वो जी दुनिया अपने ही पाकिस्तान में यूज करें। तो इस तरह हम बहुत सारे डिफरेंसेस का जो है वो हल निकाल सकते, पॉलिटिकली हल निकाल सकते हैं। ये मेरी एक राय थी अल्लाह करे ताकि जी मैं कोई ऐसी राना अरशद साहब हिकमत के अमली अपनाए कि जिसके साथ जी जो है वो इस मामलात को भी देखें। बहुत शुक्रिया और बाबू साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।